हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, आज का जो बेसिकली वीडियो है वो है डे 2 इन दुबई। और इस सेकंड डे में बेसिकली जो फर्स्ट हमारा जो अट्रैक्शन था वो बेसिकली आइटनरी के हिसाब से था हाफ डे सिटी टूर। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली तो सेकंड डे में हमारा हाफ डे सिटी टूर था और जनरली वो एक शेयरिंग बेसिस पे होती है। बट हमारे स्पेशल कस्टमाइजेशन पैकेज के हिसाब से हमने वो प्राइवेट टूर ली थी। ओके, मतलब प्राइवेट एक कार रहेगी जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली होने वाली है। तो वो स्टार्ट करने के पहले बेसिकली हम लोग ने सुबह जो है वो नाश्ता करना हम लोग ने सही समझा। हमारे होटल में ऑलरेडी वो बेसिकली पार्ट ऑफ द पैकेज था। तो सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले चले गए नाश्ता करने के लिए। और आप देख सकते हो ये है ग्रैंड एक्सेलर होटल, ओके, बुर दुबई में, जो है 4 स्टार होटल। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी। तो हमने मॉर्निंग में जम के नाश्ता कर लिया बिकॉज हमें मॉर्निंग में अराउंड 9:30 हमें जाना था। हाफ डे सिटी टूर जो थी वो हमारी मॉर्निंग 9:30 को स्टार्ट होने वाली थी। और दोस्तों, एज़ पर जो मेरा जो भी बेसिकली जो कम्युनिकेशन हुआ था, तो हमें ये जो कार जो प्राइवेट व्हीकल जो मिलने वाला था हाफ डे सिटी टूर के लिए, वो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे के लिए हमें वो देने वाले थे। और इस 4 से 4.5 घंटे में वो जो व्हीकल है, जो कार है, बेसिकली आप आपके हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। आपको जिस स्पॉट पे जाना है आप जा सकते हो, आपको जितना टाइम रुकना है रुक सकते हो। दूसरा जो प्रॉब्लम बेसिकली शेयरिंग में होता है, जहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे जब ये आप कोई सिटी टूर लेते हो, वहाँ पे कैसा होता है, एक मिनी बस होती है जिसके अंदर में भी 7-8 लोग या फिर 10 लोग रहेंगे आपके साथ। और उनके हिसाब से बेसिकली वो जो सिटी टूर है वो लोग करवाते हैं उनके हिसाब से, जो एजेंट होते हैं उनके हिसाब से करवाते हैं, जो टूर वाले होते हैं उनके हिसाब से करवाते हैं। जहाँ पे वो कुछ मेन स्पॉट्स को आपको लेके जाते हैं, बाकी जितने भी स्पॉट्स है वो आपको ऑन द वे, मतलब ऑन द ड्राइव जो है वो आपको कार या फिर आपके बस में से आपको दिखाएंगे। जो कि मतलब मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे मेरे हिसाब से जो ये हाफ डे सिटी टूर थी मुझे प्लान करनी थी। और इसके लिए मैंने ये जो टूर स्पेसिफिकली हाफ डे सिटी टूर है वो मैंने प्राइवेट की थी। और अगर आप पीसीएम वर्ल्ड वाइड ट्रैवल से बेसिकली ये अगर दुबई टूर अगर आप करते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे जो ये सिटी टूर जो है हाफ डे सिटी टूर वो आपको प्राइवेट बेसिस पे चाहिए। तो मे भी जो भी मतलब चार्जेस उनके रहेंगे एडिशनल, तो वो उसके हिसाब से जो भी कोटेशन है उसके हिसाब से आपको वो फाइनल करके दे सकते हैं। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में उनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली गाइड कर लेंगे। सो दोस्तों, जो सिटी टूर में फर्स्ट अट्रैक्शन जो मुझे कवर करना था वो था दुबई फ्रेम, जो मेरे होटल से भी दिख रही थी और वो सबसे नज़दीक थी। तो इसलिए मैंने ये जो पूरा सिटी टूर है वो प्लान किया था ऑन पेपर। जो मेरा होटल का लोकेशन है वहाँ से जो जो चीज़ें नज़दीक है वो मुझे सबसे पहले कवर करनी थी। और जो टाइम था वो लिमिटेड था, मतलब 4.5 आवर ऑलमोस्ट अपने पास थे। उसके अंदर जितने भी अट्रैक्शंस है या फिर चीज़ें मुझे कवर करनी थी, इसलिए मैंने वैसा सब प्लान किया था। और मैंने इंस्ट्रक्ट किया था जो हमारे ड्राइवर थे उनको कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, उसके हिसाब से वो हमें लेके जा रहे थे। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये है दुबई फ्रेम। और मतलब अगर आप नज़दीक जाके देखते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रक्चर है। और मतलब ये जो बनाया है उन्होंने, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर है। जो कलर है वो भी काफ़ी गोल्डन मतलब दिखेगा। और यहाँ पे जब हम लोग गए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइट थी, सनलाइट थी, तो काफ़ी वो ज़्यादा मतलब गोल्डन लग रहा था। तो यहाँ पे हमने कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकाले, आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ़ोटोज़ भी। और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे माहौल था। ओके, ओवरऑल यहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी जगह भी है, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ है वो भी निकाल सकते हो। तो मैं बेसिकली अंदर नहीं गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे आए थे जस्ट फोटोग्राफी करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है ये नज़दीक से इसको देखने के लिए, और ये जो मेमोरीज़ है वो हमें कलेक्ट करनी थी। सो बेसिकली काफ़ी सुंदर ये दुबई फ्रेम है। अगर आप आते हो यहाँ पे दुबई में तो डेफिनेटली आप अगर अंदर भी नहीं जाओगे, मैं तो नहीं मतलब रेकमेंड करूँगा आप अंदर जाओ, बिकॉज इट्स नॉट दैट वर्ड, बट यहाँ पे आप आके जाना चाहिए। सो दोस्तों, दुबई फ्रेम ये कवर करने के बाद सेकंड जो हॉल्ट हम लोग ने लिया वो बेसिकली था फ्यूचर म्यूज़ियम। सो दोस्तों, फ्यूचर म्यूज़ियम का भी वैसा ही है। बेसिकली फ्यूचर म्यूज़ियम जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल है। इन फ्यूचर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या फिर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, या फिर साईफाई जो चीज़ें होती है राइट टेक्नोलॉजी वाइज, वो सब उसके अंदर है।
जो कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे फैमिली टूर के मतलब फैमिली के साथ आया हूँ, और मे बी मेरे बेटे को वो अभी तक इतना चीज़ें पता नहीं है, मेरी मॉम को उसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, और मेरी वाइफ को भी इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट है, बट मैं क्यों अननेसेसरी उनका टाइम भी उसके अंदर स्पेंड करूँ। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, इसके अंदर चार्जेस बहुत है, इसके 3,500 AED, ओके। इसका चार्ज है पर पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, ओके। मतलब कम से कम अगर मैं टोटल बोलूँ तो 15 से 20,000 4 लोग का हो सकता है। तो एक जस्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे उसके अंदर नहीं जाना था। लेकिन हाँ, मुझे उसको पास से देखना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नज़दीक से मुझे उसको एक बार देखना था। दुबई में आया हूँ तो डेफिनेटली ये एक यूनिक स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है, एंड काफ़ी यूनिक है इसका शेप भी। तो दोस्तों, ये जो बेसिकली दुबई फ्रेम है, इसके सॉरी नॉट दुबई फ्रेम, फ्यूचर म्यूजियम, इसमें डायरेक्टली जो मेट्रो है उसका कनेक्शन है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो साइड में लाइन दिख रही है ये मेट्रो की लाइन है, और ये मेट्रो जो है इसके बेस में जाके वहाँ पे इसका एक हॉल्ट है, ओके। तो दुबई फ्रेम्स को मतलब नज़दीक से देखने के बाद डेफिनेटली उसकी जो क्या बोलते खूबसूरती है वो आपको देख के ही समझ आएगी, ओके। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब स्ट्रक्चर है, ऑलराइट। तो ये आप देख सकते हो। तो जो ड्राइवर था उन्होंने हमें फिर से यहाँ पे एक लोकेशन पे यहाँ पे बेसिकली ड्रॉप किया, और मैंने उनको बोला मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद मिलूंगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ड्रॉप किया था वहाँ पे एक सुंदर सी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी। मतलब डेफिनेटली दुबई में आपको काफ़ी यहाँ पे स्पोर्ट्स कार जो ऐसे लग्जरियस कारें देखने के लिए मिलती है। तो सिमिलरली वैसे यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और आप देख सकते हो ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हमें चीज़ें कैप्चर करने के लिए मिली। और ये सामने था आपका फ्यूचर म्यूज़ियम। सो दोस्तों, बेसिकली फ्यूचर म्यूज़ियम के सामने मतलब आप फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो काफ़ी, और अगर आपको अच्छे फ़ोटोज़ निकालने तो एक कहीं पे बेसमेंट या फिर पार्किंग एरिया भी यहाँ पे कहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मतलब लोग इसको देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। और काफ़ी अच्छा बेसिकली ये एक बिल्डिंग बोल सकते हो, ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, अंदर बिल्डिंग ही है एक्चुअली, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली मैं आपको अंदर जाके भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि ये जो फ्यूचर म्यूज़ियम है इसके मतलब अंदर क्या है एग्जैक्टली, ओके। अंदर का मतलब कैसा माहौल है। तो हम लोग इसके अंदर मतलब ऊपर नहीं जाने वाले जो फ्लोर्स है उसमें, बिकॉज इसके लिए आपको एंट्री लगेगा, ओके। यहाँ पे टिकट्स वगैरह इसके लिए लगेंगे। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अंदर डेफिनेटली जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आपको कोई पूछेगा नहीं टिकट्स के बारे में वगैरह। अंदर का जो फ्लोर है वो कम्प्लीटली ओपन है टू द गेस्ट जो भी है या फिर विजिटर्स है उनके लिए। नॉट नेसेसरी आपके पास टिकट होनी ही चाहिए, बिकॉज नीचे जो बेसिकली यहाँ पे उनका बैठने के लिए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है उन्होंने। और आप देख सकते हो ऊपर भी किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए है, ओवरऑल मतलब काफ़ी मतलब ज़बरदस्त है। तो डिज़ाइन के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उनके छोटे छोटे उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो भी जो छोटे छोटे उनके सॉन्वियर होते हैं या फिर रिलेटेड टू फ्यूचर म्यूजियम जो भी चीज़ें हैं सेल करने के लिए, तो वो यहाँ पे है। तो आप डेफिनेटली अंदर जा सकते हो, और आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो, बट मैं जस्ट बताऊँगा काफ़ी एक्सपेंसिव है जो भी चीज़ें यहाँ पे है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर बॉटल है, पेन है। ये जो बेसिकली फ्यूचर म्यूज़ियम है उसका छोटा सा मतलब किचन्स वगैरह भी है यहाँ पे, उसके छोटे से सोवेनियर्स भी है। तो वो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की थी, ओके। सो वैसे हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं ख़रीदा, ओके। बट हाँ, अगर आपको कुछ यहाँ पे एज लाइक मेमोरी चाहिए तो आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे मत खरीदिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है ये सब चीज़ें। अगर आपको कुछ भी याद मतलब जस्ट मेमोरीज के लिए आपको कुछ लेके जाना है इंडिया आपके घर पे, तो आपको मैं बताऊँगा तो बेसिकली वो आपको ख़रीदना चाहिए मीना बाज़ार में, ओके। तो मीना बाज़ार में आप जाके जो भी चीज़ें खरीदोगे तो काफ़ी आपको सस्ती मिलेंगी, जो कि है ओल्ड दुबई में आता है बेसिकली मीना बाज़ार। तो उसके बारे में भी आगे मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ सब चीज़ें। बट जी हाँ, एक बार यहाँ पे आके आप एक बार डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। सो दोस्तों, उसके बाद हम लोग ने विज़िट किया, यहाँ पे एक मॉस्क था, शायद जुमेरा मॉस्क इसका शायद नाम है। तो यहाँ पे हम लोग ने विज़िट किया,
और यहाँ पे भी हम लोग ने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, जस्ट लाइक इन 10-15 मिनट्स हम लोग ने जस्ट इसकी भी मतलब जो भी आर्किटेक्चर है वो हम लोग ने देखा, कुछ हम लोग ने फ़ोटोज़ लिए और फिर हम लोग हम लोग ने फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स हमारा जो नेक्स्ट जो आइटनरी था वो बेसिकली यहाँ पे था, बीच में जाना था। तो मुझे जुमेरा बीच जाना था, लेकिन जो ड्राइवर था उन्होंने बोला उससे अच्छा या फिर उससे थोड़ा मतलब नज़दीकी एक लामेर बीच करके है, तो वहाँ पे आपको मतलब मैं लेके चलता हूँ। तो इसलिए फिर हमने बोला ठीक है, तो उनके साथ फिर हम लोग गए नेक्स्ट लामेर बीच। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये है उसका एंट्रेंस लामेर बीच जाने के लिए। और ये देख के थोड़ा मतलब मुझे स्टार्टिंग में अजीब लगा कि मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ आजू बाजू में है नहीं। तो आई गेस ये काइंड ऑफ एक एक छोटा उन्होंने एक सिटी टाइप ऐसा बनाया हुआ है डमी, ओके। और वहाँ पे हम लोग ने जाने के बाद फिर अंदर थोड़ा एक्सप्लोर किया एग्जैक्टली क्या है। तो इट्स लाइक एक सिटी है, मे बी कुछ फेस्टिव टाइम के फेस्टिवल जब कुछ होता रहेगा तभी ये चालू होता रहेगा। बट जब हम लोग गए तो कम्प्लीटली ये काइंड ऑफ ऐसा ही मतलब था, एम्प्टी था। बट यहाँ पे लोग आ रहे थे काफ़ी, जो टूरिस्ट थे वो बेसिकली उनको जो भी उनके टूरिस्ट गाइड वगैरह है वो यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर हम लोग थोड़ा आगे जब गए तो हमें बीच है वो दिखाई दिया। सो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, थोड़ा आगे चलने के बाद हमें जो बीच है वो दिखाई दिया और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मतलब ये बीच था। और इवन ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था, जैसे मैंने आपको बताया वो जहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे बना के रखा है जो एक सिटी टाइप छोटा सा एक एक मोहल्ला टाइप होता है वैसा उन्होंने बनाया है। तो वहाँ पे आप कुछ अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हो, बिकॉज उनकी जो दीवार वगैरह है वो काफ़ी कलरफुल है वहाँ पे। तो डेफिनेटली आप एक बार यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये देखिए पीछे जो दिख रहा है ये मतलब मुझे वैसा लग रहा है उन्होंने एक आर्टिफिशियली बनाया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी मुझे फॉरेनर्स थे वो दिखाई दिए। और बीच का मतलब पानी आप देख सकते हो दोस्तों, कम्प्लीटली मतलब ब्लू वाटर्स जो बोलते हैं ना, मतलब सही है, ज़बरदस्त यहाँ पे देखने के लिए मिला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में मतलब अंदर जाऊँ पानी के अंदर, बट उस टाइम पे क्या था और चीज़ें जो थी वो कैप्चर करनी थी, आगे भी मतलब जाना था। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा खुद को यहाँ पे रोका, बिकॉज हम लोग कैसा है जैसे बीच देखते हैं हम लोग पहले जाते हैं अंदर, एटलीस्ट हम लोग पूरा नहीं लेती, थोड़ा बहुत तो हम लोग भीगते हैं। बट यहाँ पे हम लोग ने पूरा शूज़ वगैरह पहना, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया मैं। लेकिन अगर आप अगर आते हो, लेट से आप प्राइवेट टूर करके आते हो बेसिकली ये हावड़ी सिटी टूर, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स आपके जो है वो लेके आइए। और इस तरीके से आइए कि अगर आपको बीच में जाना पड़े या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं जाना चाहिए तो डेफिनेटली आप ऑन द स्पॉट जा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी है, छोटे बेबीज़ के साथ भी काफ़ी आए, बच्चे हैं, बहुत लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर्स भी है। तो व्यू भी काफ़ी अच्छा था। ये देख सकते हो, ये मैं सिटी के बारे में छोटा सिटी नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा मतलब उन्होंने कुछ बनाया है, शॉप्स वगैरह ऐसे लग रहे हैं मुझे। तो आई डोंट नो क्यों मतलब ऐसा बनाया, बट है यहाँ पे आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो एज फ़ोटो निकालने के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे फ़ोटो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया अराउंड हाफ एन आवर, और फिर हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के यहाँ पे जो था बुर्ज अल अरब। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर लामेर बीच हम लोग यहाँ पे आए, बेसिकली बुर्ज अल अरब है ये जो होटल है, 7 स्टार होटल है, वन ऑफ द होटल जो बोलते हैं जैसे, उसको हमें मतलब नज़दीक से देखना था। ड्यूरिंग मरीना डाउ क्रूज़ है उस टाइम पे भी हम लोगों ने दूर से देखा था, बट थोड़ा नज़दीक से हमें इसको देखना था। तो हमें जो ड्राइवर थे वो इस बीच पे हमें लेके आए, और यहाँ से डेफिनेटली काफ़ी मतलब नज़दीक ही था वो। तो ये आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये बीच एरिया ही है। और यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी बीच पे जा सकते हो। और यहाँ से बेसिकली खासियत है कि यहाँ से जो बुर्ज अल अरब है ये मतलब प्रॉपर दिखता है, थोड़ा नज़दीक से दिखता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे आप आके आपके फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे फ़ोटो निकाल सकते हो विद बुर्ज अल अरब, बिकॉज आप बुर्ज अल अरब के काफ़ी मतलब ज़्यादा उनके एरिया में नहीं जा सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन बीच पे अगर आओगे तो आपको ये काफ़ी सुंदर मतलब बीच है उसका भी व्यू देखने के लिए मिलेगा। और प्लस आगे जो बुर्ज अल अरब है और उसके सामने भी कुछ होटल्स है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा जो टाइम है आपकी फैमिलीज़ के साथ या फिर दोस्तों के साथ आप स्पेंड कर सकते हो, अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे बीच पे जाना चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे बीच पे है ऑलरेडी, एंड दे आर आई थिंक लविंग दिस थिंग। इवन हमको भी काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सैंड भी जो है वो इतनी वाइट है, लिटरली मतलब कंप्लीट वाइट सैंड आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, और व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है।
तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे अच्छे से ले सकते हो एंड यू कैन एन्जॉय दिस मोमेंट। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग निकले द पाम, यहाँ जो द पाम आइलैंड है वहाँ पे हम लोग निकले, और आप देख सकते हो ये बेसिकली हम लोग द पाम आइलैंड जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है उसके ऊपर ही हम लोग बेसिकली अभी ड्राइव कर रहे हैं, और ये हमें जो ड्राइवर है उन्होंने बताया। और ये जो आप सामने देख रहे हो वो है द एटलांटिस होटल, जो अपने मूवीज़ में भी द हैप्पी न्यू ईयर मूवी है शाहरुख खान की, वहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे अगर जाना है तो बेसिकली मेट्रो भी जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी ट्रैवल करने में, तो इट इज़ बेटर आप अगर प्राइवेट अगर टूर करते हो तो डेफिनेटली मतलब आराम से आप अंदर जा सकते हो, और वो आपको एक पूरा जो है ड्राइव करवाएंगे, और काफ़ी नज़दीक से आप ये जो एटलांटिस होटल है उसको आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक रोड है, ओके, जहाँ पे जो टूरिस्ट है उनके लिए काफ़ी मतलब ये बनाया हुआ है, एंड वहाँ पे जो भी टूरिस्ट वगैरह है उनके लिए ये जो रोड के ऊपर आपको जो ड्राइव करके वो लोग लेके जाएंगे। और यहाँ पे मतलब बेसिकली आप काफ़ी नज़दीक से जो होटल है तो उसकी जो खूबसूरती है वो आप डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हो, और जो जिस तरीके से मतलब उसको डिज़ाइन किया हुआ है तो आप उसको मतलब जब खुद देखोगे इन रियलिटी तो डेफिनेटली आपको वो काफ़ी मेस्मराइजिंग लगेगा। सो बेसिकली काफ़ी खूबसूरत था, मतलब ज़्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास खूबसूरत से ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली आप अगर आते हो तो यहाँ पे आपको आना चाहिए ताकि आप इसको एक बार क्लोजली देख सको। सो अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे भी कुछ ऐसे मतलब इनकी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही कुछ शेप में है, अलग ही उन्होंने मतलब उनको डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको इस बेसिकली द पाम जो मतलब बेसिकली आइलैंड है यहाँ पे एक बार आना चाहिए, और ये जो एक यहाँ पे जो ड्राइव होता है आपको डेफिनेटली एक बार ये ट्राई आउट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक तरफ यहाँ पे जो भी है बिल्डिंग्स है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कम्प्लीटली आपको बेसिकली जो सी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। सो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे भी ओवरऑल ये एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। यहीं से बेसिकली जो हेलीकॉप्टर राइड्स वगैरह होती है इसी बेसिकली यहीं से मोस्टली होती है, तो यहाँ पे हमें कुछ हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई दिए ड्यूरिंग दिस राइड। और अभी आप सामने भी देख सकते हो ये एक बिल्डिंग है बेसिकली, सो आप देख सकते हो इसका भी मतलब किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, मतलब कुछ अलग ही लेवल का है, मतलब ऐसे चीज़ें हम मतलब नहीं देख पाते, हम लोग ने देखा नहीं होगा। मैंने तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मेरे लाइफ में। तो ये भी आप बिल्डिंग देख सकते हो किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, एंड आई थिंक ये जो भी चीज़ें मोस्टली हमें दुबई में ही देखने के लिए मिलती है, बिकॉज वहीं पे वो खुद के ही जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको चैलेंज करके कुछ नए नई चीज़ें इनोवेटिव जो चीज़ें होती है वो सब अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों मतलब अगर आप दुबई आते हो तो आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर कोई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहीं पे कर रहा है, मोस्टली अगर उसके फैमिली के साथ कर रहा है, सो मैं आपको 101% रेकमेंड करूँगा यू शुड विज़िट दुबई। और दुबई में ही आपको हर एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने आगे भी जो भी मतलब मेरे आइटनरीज थे 5 दिन में मतलब 5 नाइट्स में था बेसिकली दुबई में, तो जो जो चीज़ें मैंने कैप्चर की है दोस्तों आई थिंक दे वर लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें थी और सब लोगों को मज़ा आया। तो आगे मतलब जो भी मेरे वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें भी मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, बिकॉज आप लाइक करोगे तो बहुत ही मतलब ये ज़्यादा प्रमोट होगा वीडियो, और बहुत सारे लोगों को भी ये जो इन्फॉर्मेशन है देखने के लिए मिल जाएगी। सो दोस्तों ये बेसिकली हम लोग ने एक राइड की इन आवर कार, जहाँ पे हम लोग ने कुछ यहाँ पे होटल्स और ये सब चीज़ें देखी, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट या फिर लास्ट स्टॉप था, मतलब ये सब करने में हमारे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे चले गए, और फिर जो लास्ट स्टॉप था वो था हमारा द पॉइंटी। ओके, सो तो बेसिकली द पॉइंटी मतलब ये जो है वो भी द पाम आइलैंड के ऊपर ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये एक स्टॉप है जहाँ पे आपको बीच भी है, यहाँ पे आपको जो होटल है द एटलांटिस होटल वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सामने ही मतलब होटल है एटलांटिस होटल, और यहाँ पे ऑलरेडी हैशटैग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आओगे तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह निकालना ही चाहिए। और दोस्तों फिर एट लास्ट मतलब मैंने वैसे भी सोच लिया था कि ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हमें सीधा वैसे भी होटल ही जाना था,
इसलिए फिर ये जो मैंने मतलब अपॉर्चुनिटी था, मैंने सोचा यहाँ पे तो हमें मतलब अपने पाँव जो है वो भिगोने ही है, बिकॉज दुबई में आके अगर इतने खूबसूरत मतलब ब्लू वाटर्स में हम लोग नहीं जाते हैं और पानी में नहीं जाते तो फिर क्या फ़ायदा है इतना दूर आके इतना खर्चा करने का। हम मतलब मुंबई में तो इतने सारे बीचेस पे जाते हैं, अलीबाग जाते हैं, तो यहाँ पे आके क्यों ना हम लोग थोड़ा तो एटलीस्ट मज़ा लें। तो मैंने सोचा, और ऑलमोस्ट तभी 1 बज गया था दोस्तों। मैं मेरे बेटे को लेके गया बिकॉज उसको भी बहुत ज़्यादा पानी में मतलब स्विमिंग करना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। बट ट्रस्ट मी, दोपहर के 1 बजे जब मैंने पानी में पाँव डाला दोस्तों, लिटरली पानी इतना ठंडा था, मतलब मेरी मतलब हिम्मत नहीं हुई और आगे जाने की। दो मैं देख रहा था कि मेरे आजू बाजू में जो भी फॉरेनर्स है वो बहुत ही मतलब इजीली स्विम कर रहे हैं और मतलब बिंदास अंदर जा रहे हैं, बट हमें इतनी आदत नहीं होती है ठंडे पानी की बेसिकली। तो मैं तो अंदर नहीं जा पाया और मतलब जाने की मेरी मतलब कोशिश भी मैंने नहीं की। बट दोस्तों पानी इतना साफ़ है, मतलब क्या बोलूँ, अगर आप अभी भी देख रहे हो मतलब बेसिकली वीडियो के अंदर भी आप देखोगे तो इतना क्लीन पानी है, ऑलमोस्ट आप कुछ मतलब अंदर तक देख पा रहे हो, नीचे जो सैंड है या फिर जो भी शेल्स वगैरह सब कुछ क्लियरली दिखता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पोजेस दिए ओके फ़ोटोज़ के लिए, और फाइनली मतलब अंदर जाने की तो बहुत मेरी इच्छा थी और थोड़ा अंदर जाऊँ डीप में, लेकिन मैं आप देख सकते हो मेरे मतलब नीज़ के ऊपर में आगे जाने की मतलब मेरी ज़रूरत नहीं हुई, टू बी वेरी हॉनेस्ट। बट हाँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मतलब एटलीस्ट मुझे थोड़ा लगा कि मतलब आके मैंने कुछ तो यहाँ पे मतलब पानी में जाके कुछ तो किया एटलीस्ट। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आते हो आपको फुल प्रिपेयर आना चाहिए। मतलब आप यहाँ ये वीडियो से मतलब आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, और आपको प्रिपेयर होके आप आ सकते हो। आपको एडिशनल जो भी क्लोथ्स वगैरह आप लेके आ सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट आप पानी में आपको जाके एक बार आना चाहिए। सो दोस्तों बेसिकली ये था हमारा लास्ट अट्रैक्शन और स्टॉप, और ऑलमोस्ट हम 1 मतलब आई थिंक 1:30 बज गया था। और फिर हमें जो ड्राइवर था उन्होंने हमें फिर से मतलब कॉल कर लिया, बिकॉज़ उनको भी यहाँ पे बेसिकली बहुत टाइम टू टाइम चलता है दोस्तों, अपने जैसा नहीं है इंडिया में कि भाई कितना भी टाइम हो गया हम लोग उनको वेट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उन्होंने टाइम दिया है उस टाइम से स्टार्ट होता है, और जिस टाइम पे उन्होंने बोला है उस टाइम पे ख़त्म होता है। अगर आपने उनको ज़्यादा रुकाया तो मे बी वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज उनके जो दूसरे मतलब पिकअप्स वगैरह होते हैं तो वो उनको मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी आते हो दुबई और आपका अगर SIC में है, मतलब शेयरिंग में भी अगर आपकी कोई यहाँ पे टूर बेसिकली अट्रैक्शन आइटरनरी है या फिर प्राइवेट में भी है, आपको ऑन टाइम जाना है और ऑन टाइम आपको फिर से जो कार या फिर आपकी बस रहेगी वहाँ पे आपको रिटर्न आना है, ताकि आप टाइम पे मतलब आपके होटल पे पहुँच जाओ। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। सो बेसिकली इस हाफ डे सिटी टूर के अंदर जो भी मैंने चीज़ें कवर की है वो मैंने आपके साथ शेयर की, और कैसे की प्राइवेट बेसिस पे की वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज प्राइवेट रहेगा तो आपके हिसाब से आप रुक सकते हो, कितना टाइम चाहिए उतना, मतलब एक जगह पे बेसिकली जो भी आपका टाइम फ्रेम है 4.5 आवर उसके अंदर, तो आपको मतलब कहीं पे भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे ज़्यादा फोटोज़ निकले आप निकाल सकते हो, लेकिन यही अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो वहाँ पे आपको जैसे दूसरे लोगों का मतलब बेसिकली पैकअप हो रहा है उसके हिसाब से आपको भी उनके साथ फटाफट पैकअप करना पड़ेगा, या फिर अगर वो लोग लेट करें तो आपका भी वहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्राइवेट ही टूर कीजिए, और ज़बरदस्त आप एंजॉय कर सकते हो, और जो सिटी है आपके हिसाब से आप घूमिए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। और आगे भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज ये मेरा जो सेकेंड डे था उसका ये फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ में मैंने जो चीज़ें कवर की तो वो बेसिकली थी बुर्ज खलीफा और दुबई एक्वेरियम। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे भी दिखाने के लिए जैसे, तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो डेफिनेटली आप ये जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जैसे मैंने नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।